और बात करते हैं उस परीक्षा की जिसका सही तरीके से सफलता का पैमाना इस बात पर निर्भर करेगा कि जब परिणाम आएंगे तो सब संतुष्ट होंगे या नहीं, क्योंकि रीट का एग्जाम दोबारा हुआ है और बड़ी उम्मीदों के साथ हुआ है। 5:15 पर यह एग्जाम खत्म होगा। हमारे सहयोगी और सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जरा बताइए, आज अगर इस एग्जाम की तैयारियों को लेकर बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियां रही, क्योंकि अगले कुछ मिनटों के अंदर यह एग्जाम खत्म हो जाएगा। देखिए विजेंद्र, आज का दिन पूरे प्रशासन के लिए, राजस्थान के तमाम जो ज़िले हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी कि नीट परीक्षा जो कि मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें कि MBBS, BDS, आयुष तमाम तरह के जो बच्चे हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम है, उनका एक भविष्य तय होता है। और उन बच्चों का भविष्य जो है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो क्या उम्मीदें हैं और जो पिछली बार पेपर लीक हुआ था जो पिछला, उसके बाद में परिजनों को की देखिए, ये बाहर परिजन खड़े हैं। इस वक्त मैं मानसरोवर के सेंटर पे खड़ा हूँ और यहाँ सेंटर की स्थिति है जहाँ पर सुबह से बच्चे यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। इस बार प्रशासन ने कह सकते हैं पूरा अपना दम जो है इस परीक्षा को लगाने, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा को लेकर के बड़ी छिछलेदारी हुई है। विपक्ष ने इसको पूरा मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाने के बाद में एक बड़ा फैसला करते हुए करीबन 1.25 महीने के भीतर ही जो नीट का एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड कम एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिससे कि मेडिकल की परीक्षा जो है उसको देकर के बच्चे MBBS, BDS और तमाम तरह की जो और मेडिकल कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेते हैं। और उनकी उम्मीदें थी आज के पेपर को लेकर। अभी तक अगर बात करें राजस्थान की तो लगभग सभी जगह पर पेपर लगभग पूरा हो चुका है। कहीं से कोई शिकायत अभी तक ऐसी नहीं आई है। कुछ जगहों पर भले ही कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई, जैसे कि अजमेर के अंदर बात करें कि महिला जो एक बच्ची थी जिसको कि बुर्का पहन के अंदर जाने से रोका गया। उसके अलावा कोटा में बात है कि बच्चे को टी-शर्ट जो है उसके बटन जो है वो काटे गए। इसके अलावा सिक्योरिटी रीजन थे, तमाम तरह की व्यवस्था आप देखिए। इसमें तमाम जो एजेंसियाँ हैं, CRPF है, उसके अलावा सेना है, उसके अलावा वायुसेना है, उसके अलावा जिला प्रशासन, उसके अलावा और तमाम तरह के लोग जो उनको सबको इस एजेंसियों को झोंका गया ताकि कि जो परीक्षा है उसको निर्बाध तरीके से, क्योंकि ये उम्मीद थी, ये उन 22 लाख बच्चों की उम्मीद थी जो कि इस परीक्षा जुड़े हुए हैं। और इन उम्मीदों को जो आज उम्मीद थी उस पर लगभग प्रशासन खरा उतरा है। ये बच्चों के परिजन हैं जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, 12th पास करने के बाद में बच्चा अगर अपने जीवन का स्कोप लेके बाहर निकलता है और उसको उम्मीद है कि वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देता है तो कितनी उम्मीदें होती है। पहले तो कुछ परिजनों से बात करते हैं जिन्होंने पिछला भी एग्जाम दिया। आंटी, आप क्या एग्जाम देने आए? बच्ची आपको कौन देने आए? बेटी पिछली बार भी दी थी? हाँ, दी थी। कैसा रहा था पिछली बार का पेपर? ठीक रहा था, आया तो नहीं था सिलेक्शन। तो फिर क्या हुआ? अब देखो अब क्या होता है, अब देखते हैं। नहीं हुआ था उस टाइम तो सिलेक्शन। अच्छा, देखिए परिजन है, पिछला एग्जाम भी दिया उन्होंने। कुछ और परिजन, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? कैलाश कुमार। अच्छा, क्या पिछला एग्जाम जो नीट का था उसमें दिया था? किसने दिया था? बच्चे ने दिया था। कैसा रहा था पेपर? पेपर तो अच्छा था, लेकिन प्रशासन की कमी माने, अपने कुछ भी माने कि जो बच्चे मेहनत करते हैं 1 साल से, और कुछ भू माफिया या पेपर माफिया उनको पैसे कहते हैं, उनको बेचते हैं। इससे बच्चों को मानसिक तनाव आता है। आपने सुना होगा पिछले सिक्कर में भी बच्चे ने आत्महत्या की थी, कोटा में बच्चे ने आत्महत्या की थी 10 दिन पहले। प्रशासन ने पूरी एहतियात बरती है। लगभग अभी तक राजस्थान में किसी जगह ऐसी स्थिति नहीं बन रही जिसमें पेपर लीक जैसी कोई सूचना आ रही हो। समझे नहीं, अब क्या है कि परिजन यहाँ आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, बच्चे पढ़ाई पे अपना समय खर्च करते हैं, उसके बावजूद पेपर लीक होता है तो बच्चे। ठीक है विकास, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इसके 2 नजरिए। एक नजरिए ये कि जिनका बहुत बेहतर एग्जाम हुआ था वो पहले एग्जाम के बाद थोड़े से डिप्रेसिव थे, लेकिन दूसरा नजरिया ये भी है कि उनको 1 से 1.5 महीने का और तैयारी करने का वक्त मिला और एग्जाम उनका और बेहतर हो सकता है। दिनेश डांगी जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्योंकि विकास जी से जब हम कनेक्ट थे तो पीछे एक बैनर था, सेम वही बैनर आपके पीछे भी। जरा बताइए क्या क्या इसमें बताया गया कि भाई आपको क्या क्या इस्तेमाल नहीं करना है, क्या क्या यूज नहीं करना है, एक बार बताइए।
विजेंद्र, देखिए 3 मई को जब ये पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद अब दोबारा जब ये एग्ज़ाम होने जा रहा है तो पूरी ताकत एनटीए और सरकार ने लगा दी थी कि अब पेपर लीक नहीं, जो कलंक लगा था उसको धोने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। मैं गांधीनगर जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा एग्ज़ाम सेंटर के बाद ये बैनर लगा हुआ है जिसमें ये शो किया गया है, डिस्प्ले किया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट्स हैं वो अंदर नहीं ले पाएंगे। जैसे आपके अंदर मोबाइल फ़ोन है, ईयरबड्स है, या जो आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, या आपका पर्स है, या कैलकुलेटर है, ये तमाम कैमरा है या चश्मा है, ये बाकायदा अंदर है, वो अलाउ नहीं होगी। ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। हालांकि इसके अलावा जो आप धार्मिक प्रतीक हाथ में, चाहे वो कलाबा हो, पगड़ी हो या अन्य जो आपकी संस्कृति और धर्म से जुड़ी हो, उसको इस बार यहाँ पर कह सकते हैं कि परमिशन है वो यहाँ पर दी गई। और इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ पर दिया गया। आपने देखा एयरफोर्स के विमान उतार दिए गए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य जो अर्धसैनिक बल है, यानी 3 लेयर कैटेगरी की जो सुरक्षा इंतजामात है वो यहाँ पर किए गए। तो थोड़ी देर बाद कह सकते हैं एग्ज़ाम समाप्त होने वाला है, क्योंकि 5 बजे एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा कि बताया कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, तो 49 दिन बाद ये परीक्षा यहाँ पर हो रही है। बात हम जयपुर की करें तो टोटल 103 एग्ज़ाम सेंटर इसके लिए बनाए गए, जिसमें 36,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा उनको देनी थी। हालांकि कुछ एब्सेंट भी हो सकते हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो 25 जिलों में 577 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए, जहां 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को है एग्ज़ाम यहाँ पर देनी थी। तो कांग्रेस ने भी देखा किस तरह इसको यहाँ पर मुद्दा बनाया, तो सरकार ने कह सकते हैं कि कड़े इंतजाम किए। जयपुर में खुद जिला कलेक्टर है वो निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा जो एडीएम ईस्ट थे बाकायदा उनको जिला नोडल अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा अन्य आरएस अधिकारी भी तैनात थे और जो एसओजी है, आईबी है, पुलिस है, वो भी अलर्ट मोड पर थी। जो कोचिंग सेंटर है, जी वापस आपका रुख करेंगे। आपने सही कहा कि भाई कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। दरअसल जो अपोजिशन में होता है मुद्दा बनाता ही है। कांग्रेस के दौर में भी बड़े एग्जाम लीक हुए हैं, उस दौरान बीजेपी मुद्दा बनाती थी। अब बीजेपी के दौर में एग्जाम लीक हुआ है तो कांग्रेस मुद्दा बना रही है। जोधपुर से सहयोगी हमारे साथ दीक्षित परिहार जुड़ गए हैं। दीक्षित, क्योंकि अगले 2-4 मिनट के अंदर वहां एग्जाम खत्म होगा, क्या परिजन बाहर है उनसे जरा बातचीत कीजिए कि जो 1-1.5 महीना रहा है वो बच्चे का कैसा रहा, उसने और लगन के साथ मेहनत की या कंफ्यूजन रहा उसके महन? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जोधपुर में, तो जोधपुर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं, जहां पर 46 सेंटर जो है जोधपुर में थे यहाँ पे पेपर के लिए, और वहीं पर अगर 15,408 विद्यार्थी हैं उन्होंने पंजीकृत किया गया था। कुछ परिजन भी हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो सुबह से आज इंतजार, अभी कुछ ही देर बाद में पेपर खत्म भी होने वाला है, उनका क्या कहना है? जिस तरह से आप सुबह बच्चों को छोड़ना है, पिछली बार जो परीक्षा भी रद्द हो गई थी, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जी सर, इस बार काफ़ी एग्ज़ाम सेंटरों पे पुलिस सुरक्षा वगैरह सशक्त नज़र आई। ऐसा लग रहा है कि हर बार जो एग्ज़ाम होता है उससे बेहतर सुविधा इस एग्ज़ाम में दी गई, और आशा करते हैं इस बार जो हर बार होता है वैसा कोई पेपर लीक जैसी घटना नहीं होगी। पुलिस प्रशासन सब कुछ सशक्त नज़र आया। यहाँ पर जहाँ सेंटर है, वैसे 1-2 सेंटर पे मैं गया हूँ मेरे रिलेटिव के साथ, हर जगह कड़ी सुरक्षा में ये पेपर का जो सुरक्षा थी, अच्छी सुरक्षा थी। हम कुछ और परिजन से बात करते हैं कि आखिर वो भी आज इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों को किस तरह से पेपर होता। आप भी किसका पेपर दिलवाने के यहाँ पर आए हैं और आज वेट कर रहे हैं, कुछ ही देर बाद में पेपर खत्म होगा, तो क्या कुछ कहना है इसके लिए? इसमें कुछ पेपर हुआ तो लेट तो हो गया था, तकलीफ पर मैंने कहा तो हमारे तो दूसरी बार आना पड़ा, भाड़ा भी भरना पड़ता है, सब कुछ डेट भी, काम भी छोड़ के आना पड़ता है। दूसरी बार आ गया लेट में तो बहुत। दूसरी बार परीक्षा हो रही है, पिछली बार पेपर रद्द हो गया था, तो बच्चा इतनी मेहनत करता है और वापिस ये स्थिति आती है, तो कैसा कुछ क्या कहना है आपका इसको? सर ऐसा है कि वो तकलीफ तो बहुत है, इतना साल भर मेहनत करने के बाद में भी अभी कैसा पहले से अभी पेपर कैसा जाएगा वो थोड़ी ना अपने को मालूम पड़ेगा। तो बच्चे लोग का भी मनोबल टूट जाता है ना सर, ध्यान देने में मनोबल टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं परिजनों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चों का है वो मनोबल टूट जाता है। वो इतनी मेहनत करता है, 1 वर्ष वो पूरी मेहनत करने के बाद में जब पेपर देता है और पेपर लीक हो जाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उसका मनोबल भी टूट जाता है इस चीज को लेकर। बिल्कुल। और अगर बात की जाए कि रास्ते में ठोकर लगने से मंजिलें नहीं बदलती है, और जो चाहते हैं कि वो परीक्षा को क्रैक करें, वो पहले से दोगुनी रफ्तार के साथ, दोगुनी मेहनत के साथ इस बार परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। एक पेपर लीक होने से बच्चों का हौसला नहीं टूटता है।
विकास, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जरा परिवार से इस बारे में पूछिए कि एक एग्जाम लीक हुआ, दूसरे एग्जाम की तैयारी हुई, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त रहा, इसमें उन बच्चों की दिनचर्या में क्या कोई बदलाव आया? क्या और ज्यादा मेहनत के साथ उन्होंने परीक्षा के लिए तैयारियां की, या उनके कुछ वक्त सिर्फ इस डिप्रेशन में निकल गए कि ना जाने अगला एग्जाम सही होगा या नहीं होगा? विजेंद्र, देखिए आपने जो बात कही है उसमें 2 पहलू है। पहला पहलू ये कि आपने कहा कि 1 से 1.5 महीने का समय मिला बच्चे को, लेकिन आप देखिए उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जिसका एग्ज़ाम हो चुका, एग्ज़ाम होने के बाद में उसने घर आकर के अपना पेपर चेक किया और पेपर चेक करने के बाद अपने परिजनों को बताया कि 100% मेरा सिलेक्शन हो रहा है। उस दावे को करने वाले बच्चे जब दोबारा एग्ज़ाम में बैठते हैं तो, और उस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इसमें अलग तरह का पैटर्न होता है। आप बात करिए, कभी सब्जेक्ट केमिस्ट्री को प्राथमिकता मिल जाती है, कभी फिजिक्स को प्राथमिकता मिल जाती है, कभी बायो को प्राथमिकता मिल जाती है। तो ऐसे में कभी भी पेपर का जो कैलकुलेशन है वो बच्चे का गणित जो है उसको बिगाड़ सकता है। तो उसके मन में क्या पीड़ा रहती है कि एक बच्चा जो ये कह सकता है कि मेरा 100% पेपर अच्छा हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, उस स्थिति में आने के बाद में बच्चे को दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके ऊपर कह सकते हैं कि मेंटली ट्रोमा से बड़ा कोई आघात नहीं है। क्योंकि जब बच्चा सिलेक्शन वाले कैटेगरी में आता है, अगर सिलेक्शन वाली कैटेगरी में नहीं है, हालांकि उन बच्चों के लिए अतिरिक्त मौका मिलता है, लेकिन कुल मिला के बात यह करे कि ये जो एग्जाम है, इस तरह का जो पैटर्न हुआ है कि पेपर लीक होना, फिर दोबारा परीक्षा करना, परीक्षा में इस तरह से केंद्र से लेकर राज्यों की पूरी कह सकते हैं प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेज, उसके अलावा जितनी भी एजेंसियां हैं, उन सभी को एक्टिव होना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे, वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो 12th पास करके और सीधे अब अपना नया भविष्य चुनने के लिए एक रास्ते की तरफ निकल रहे हैं, उन बच्चों के साथ इस तरह का जो व्यवहार हुआ, जिस तरह घटना हुई, वो उनके लिए, सभी के लिए कह सकते हैं मेंटली ट्रोमा जैसी थी। कुछ परिजन भी होंगे, उनसे बात करते हैं क्या बदलाव हुआ उनका। किसका एग्जाम दिलाना है आप? सर नीट का है सर। किसको दिलाना है? बच्चे को दिला गया। बच्चे को पहला एग्जाम जब दिया था अभी नीट का, क्या उसका घर पे आने के बाद में रिएक्शन क्या था बच्चे का? होपलेस था सर, होपलेस था थोड़ा सा। मतलब पेपर ठीक नहीं हुआ था? हाँ, पेपर तो ठीक हुआ, 450 नंबर थे उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में। 450 नंबर थे? अच्छा। कट ऑफ 450 थी फर्स्ट अटेम्प्ट पे। ये 12वीं देके सीधे आया पेपर दे। आप देखिए विजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूँगा, अगर 12वीं एग्जाम देने के साथ ही बच्चा जब नीट का एग्जाम देता है, जस्ट एग्जाम, कोई तैयारी नहीं की, सीधा एग्जाम दिया और उसमें वो 450 की रैंक लेके आ रहा, तो देखिए उसके ऊपर कितना दबाव था। बच्चे का दिनचर्या किस तरह से बदली, क्योंकि अब दोबारा से 1.5 महीने तैयारी का मौका मिला है, लेकिन अब क्या बच्चे का? अच्छे नंबर आएंगे अब भी सर, तैयारी बढ़िया की है उन्होंने अब भी। उनको टाइम मिल गया 1.5 महीने का। और कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, इकरा। किसको एग्जाम दिलाने आए हो? मेरी बहन है बड़ी। हाँ? बड़ी बहन है मेरी। बहन को? आप क्या कर रहे हो? मैं कहाँ से आए हो? जयपुर से ही। पेपर पुराना वाला जो हुआ था वो लीक हो गया था, पता है? घर पे दीदी कैसी क्या परेशान रही, बताओ? ठीक ही थी, बहुत परेशान रही। क्या लगता है आपको, इस तरह पेपर लीक होता है, घटना होती है, तो परिवार वालों को कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। देखिए छोटी सी बच्ची है, अपनी परिवार के सदस्यों को एग्जाम दिलाने के लिए आते हैं, ये उम्मीदें लेके आते हैं कि ये इनका कैरियर है। अगर इसके बड़े भाई बहन जो भी हैं, अगर वो एक लाइन पकड़ लेते हैं तो इनके लिए वो लाइन मिल जाती है कि इस लाइन पे मेरे बड़े भाई और बहन ने रास्ता निकाला है, उस रास्ते में इन बच्चों के साथ ये मासूम बच्चे, इनको पता है पेपर लीक। जानकारी कि कब तक बच्चे सेंटर से बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि इन बच्चों का जो रिएक्शन होगा, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वो रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम सेंटर है जो गांधीनगर, इसका जो मेन गेट है उसको यहाँ पर खोल दिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले घंटी भी बज गई थी, यानी एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब फॉर्मेलिटीज़ है और किसी भी वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बाहर आ सकते हैं। उनका बाकायदा हम रिएक्शन जानेंगे कि पहले वाला पेपर अच्छा था या अब वाला पेपर। तो सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। CRPF के जो जवान हैं बाकायदा यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, आपको दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आसपास के तमाम जो ई-मित्र और जो अन्य इंटरनेट वाली शॉप्स थी, बाकायदा उनको भी एग्ज़ाम जब शुरू हुआ उससे पहले बंद यहाँ पर कर दिया गया था और किसी भी वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और अन्य जो इंतजाम किए हैं, परिजन है बाहर, वो अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी जाहिर सी बात है उनसे जानने की उत्सुकता है कि इस बार बेटा आपका पेपर कैसे हुआ। और जिस तरह 3 मई को ये पेपर लीक हुआ था, नो डाउट इस बार सरकार ने अच्छे यहाँ पर इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कड़ी मेहनत यहाँ पर करते हैं
हैं और दोबारा तैयारी के लिए उनको 49 दिन का वक्त मिला है। लेकिन जो अभी पेपर हुआ है वो आसान रहा या टफ रहा या फिर औसत रहा, ये हम स्टूडेंट से ही बातचीत करेंगे तब यहाँ पर जानेंगे। तो जयपुर में करीब 1000 जो पुलिसकर्मी है वो बाकायदा यहाँ पर तैनात किए गए थे। हर एग्जाम सेंटर के आसपास सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए थे। तो स्कूल का जो स्टाफ है वो बाकायदा जो पेपर होता है उसके बाद की फॉर्मेलिटी, अब स्ट्रॉन्ग रूम तक किस तरह कड़ी सुरक्षा में, कड़े पहरे में जो पेपर्स है बच्चों ने यहाँ पर किया है। ठीक है दिनेश जी, एक रिएक्शन जल्दी से कोटा से ले लेते हैं। हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर भंवर शरण हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, जरा बताइए, क्योंकि कोटा हमेशा से एपी सेंटर रहता है एजुकेशन का, वहां किस तरीके के रिएक्शन आपको एग्जाम शुरू होने से पहले, अब चूंकि एग्जाम खत्म ही हो गया है, क्या कुछ रिएक्शन परिजनों से बातचीत के दौरान आपको मिली? देखिए, परीक्षा शुरू होने के समय जो कैंडिडेट अंदर जा रहे थे और बाहर जो पेरेंट्स मौजूद थे, पूरी तरह से एकाग्रचित्त नजर। चलिए वापस उनके साथ जोड़ेंगे, दीक्षित परिहार का रुख कर लेते हैं। दीक्षित, जरा देखिए, बच्चों का बाहर निकलना क्या शुरू हो चुका है? क्योंकि एग्जाम खत्म हो चुका है और बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है बच्चों को बाहर तक आने में। जी बिल्कुल, बच्चों को अभी बाहर आने का सिलसिला है, जो गेट खुल गए, बच्चे भी अब बाहर निकल रहे हैं और परिजन। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिनेश जांगी जी, आपके पास वो अभ्यर्थी आ चुके हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, मुमकिन है तो बातचीत कीजिए। पेपर बहुत अच्छा था। वो एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं, कैसा रहा पेपर? तो बहुत अच्छा था, बहुत इजी आया था, मेरे को सब आता था। डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मॉडरेट हार्ड। किसका ज्यादा टफ लगा, किसका ज्यादा इजी लगा? फिजिक्स थोड़ी टफ थी, बाकी एक गर्ल्स है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह है वो यहाँ पर एग्जाम हुआ। हालांकि जी बताइए। फिजिक्स टफ था और जो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इस बार थोड़ी इजी थी। जी देखिए, आप बताइए किस तरह रहा पहला वाला एग्जाम था? नहीं, 2026 से तो कठिन था, मगर बढ़िया ही था मेरे लिए। तो पढ़ के आए थे बढ़िया। काफी कुछ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल मस्ती गया। मतलब फिजिक्स थोड़ी टफ आई थी और केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट थी। बायो इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, पर अभी पिछले वाले पेपर से टफ थी। फिजिक्स थोड़ी ज़्यादा टफ थी, पर बढ़िया हुआ था मेरा तो। ठीक है, एक बार दीक्षित परिहार का रुख कर लेते हैं। दीक्षित, क्योंकि आपके वहां भी सेंटर से बच्चे बाहर निकलने शुरू हो चुके, मुमकिन है तो बातचीत कीजिए। बिल्कुल, हम विद्यार्थियों से बात करते हैं। इस बार पेपर किस तरह से रहा था, कैसा रहा पेपर इस बार? ठीक था, बट फिजिक्स मैथ थ्योरी नहीं थी, फिजिक्स टफ था। पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार ज्यादा टफ था या पिछली बार टफ था? इस बार टफ था। कुछ और विद्यार्थियों से हम बात करते हैं। इस बार का अगर पेपर की बात की तो किस तरह का पेपर था इस बार? टफ लेवल आया था पिछली बार से फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में कैसा रहा था? पहले जैसे। ओके, कुछ और विद्यार्थियों से बात है, जिसमें कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर टफ आया इस बार और पिछली बार के मुकाबले इस बार जो पेपर है वो काफी टफ देखने को मिला है। कुछ और विद्यार्थियों से हम बात करते हैं, इस बार का पेपर किस तरह का रहा? फिजिक्स का ही टफ है, उसमें केमिस्ट्री वगैरह का कैसा रहा था? अगर पिछली बार के मुकाबले बात की जाए तो इस बार पेपर टफ था या किस तरह का टफ था? तो सभी विद्यार्थियों का यही कहना है कि इस बार का जो पेपर फिजिक्स का पेपर था वो काफी टफ था और जिसमें बच्चों का जो बात की जाए तो काफी पेपर टफ होने की बात पिछली बार से इस बार अधिक टफ बताई जा रही है। ठीक है दिनेश जांगी जी, मुमकिन है तो कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ भी यही बात निकल कर आ रही है। अमूमन हर स्टूडेंट्स का कहना है कि फिजिक्स का पेपर है वो थोड़ा टफ था केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मुकाबले। तो स्टूडेंट्स का आने का यहाँ पर सिलसिला शुरू है, बातचीत करते हैं कि क्या कहना है। क्या जी आपका एग्जाम कैसे रहा? अच्छा, मतलब फिजिक्स टफ थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो इजी थी। अच्छा, जो पहले पेपर हुआ था उससे अच्छा था या थोड़ा टफ या औसत? मतलब टफ ही था, टफ ही था, टफ है। टफ है तो आपको 49 दिन एक्स्ट्रा टाइम भी मिला, हालांकि ये अलग बात है पेपर लीक हुआ है, वापस रीनीट हो रही है, लेकिन फिर भी टफ तो था ही। ठीक है दिनेश जी, वापस आपका रुख करेंगे। विकास हमारे साथ है। विकास, कोई खास वजह है कि आपके यहाँ सेंटर पर अभी तक गेट ओपन नहीं हुई है या बच्चों के निकलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा?
विजेंद्र देखिए ये बड़ा सेंटर है, बड़े सेंटर पर व्यवस्थाएं जो है उनको अलग से अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं। उसी के तहत अभी तक मेन गेट है वो भी यहाँ खोला नहीं गया है। हालांकि जो परिजन है उन सभी की धड़कनें आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाएंगे। ये वो उम्मीदें हैं जो पल पल का इंतजार कर रही है कि बच्चे कब सेंटर से बाहर आएंगे, और बाहर आकर उनकी जो पहली प्रतिक्रिया जो निकल के सामने आएगी कि क्या उसकी एग्ज़ाम की और पेपर का क्या शेड्यूल रहा। हालांकि मोटा मोटा आइडिया मिल गया है। फिजिक्स का पोर्शन जो है वो काफ़ी टिपिकल रहा है, काफ़ी टफ रहा है। उसके अलावा अगर बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का मॉडरेट स्थिति में रहा है, मतलब सो रहा है। लेकिन बायो की बात करें तो बायो एवरेज स्थिति में आया है। हालांकि अभी कुछ देर में बच्चे निकल के बाहर आते हैं, उसके बाद में रिएक्शन लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे 4 ही निकल के बाहर आएंगे, चाहे कहीं से भी निकल के आएंगे। उन चारों का जो कंसेप्ट है वही एक पूरा निचोड़ निकल के आ जाता है कि पेपर कैसा है। तो अभी तक का जो निचोड़ सामने आ रहा है वो फिजिक्स जो है वो काफ़ी टिपिकल स्थिति में थी, टफ पेपर आया है उसका। कुछ देर में बच्चे आएंगे, उसके बाद हम रिएक्शन लेंगे। हालांकि अभी इस वक्त परिजन जो है वो अलग अलग जगह से अलग अलग कह सकते हैं लिंक से मालूम भी कर रहे हैं कि पेपर किस तरह का रहा है। वापस आपका रुख करेंगे हम। दिनेश डांगी जी, जरा कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत कीजिए, क्योंकि अमूमन यही कहा जा रहा है हर किसी की तरफ से कि भाई फिजिक्स टफ रहा, केमिस्ट्री मॉडरेट रहा, बायो इजी रहा। लेकिन अब की बार थोड़ा टफ था पहले से बजाय। फिजिक्स भी टफ थी। पिछली बार मेरा नंबर आ जाता, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, क्यों? पिछली और इस बार में जैसे क्या समझा पाएंगे, क्या आंसर? पेपर टफ था, बहुत टफ। फिजिक्स टफ थी, बायोलॉजी टफ थी। पेपर देने का मज़ा नहीं आया इस बार। एमटीए वालों ने अच्छा नहीं किया। कोई नहीं। तो ये थोड़े से निराश थे कि इनका कहना था कि जो 3 मई को विजेंद्र पेपर हुआ था वो मेरा अच्छा था, ये थोड़ा टफ था, एनटीए ने अच्छा नहीं किया, ये इनकी यहाँ पर राय थी। और स्टूडेंट से भी, हालांकि 10+2 के बच्चे हैं तो इसलिए ज़्यादा बातचीत यहाँ पर करने से वो थोड़ा झिझक रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि अधिकतर का कहना है कि ये पेपर उससे थोड़ा टफ था। फिजिक्स काफ़ी टफ थी, बाकी बायो केमिस्ट्री है वो ठीक ठाक थी। ये सब जगह जो हमारे साथी भी बता रहे हैं या जो स्टूडेंट्स बात करने की कोशिश कीजिए ना बच्चों से, यहाँ पर बता रहे तो कैमरे के सामने ज़्यादा यहाँ कुछ जी बिल्कुल हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जी आप बताइए पेपर कैसे हुआ है, आप बता पाएंगे? थोड़ा लेट हो रहा है। पेपर हो गया, टेंशन फ्री हो गए। जी देखिए बच्चे हैं, इनसे हम बातचीत यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो है बचना चाह रहे हैं। क्या वजह है, किस वजह से? भैया आप बताएंगे आपका पेपर किस तरह से रहा? थोड़ा ठीक है। जैसे किस का? जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और वो 3 मई को जो पेपर हुआ था इसमें क्या डिफरेंस है, क्या मानते हैं आपकी राय में? सर बहुत फर्क है इसमें, बहुत फर्क उसमें। तो जैसा कि है एक भैया से और आप बात करते हैं। जी बताइए कैसा रहा? एकदम बढ़िया रहा सर। क्या क्या बढ़िया रहा? फिजिक्स एकदम थोड़ा लंबी थी और केमिस्ट्री और बायो बढ़िया। अच्छा, उस पेपर और इस पेपर में जो पहले हुआ नहीं हुआ, इसमें सर ये अंतर है कि उसमें फिजिक्स थोड़ी का रुख करते हैं। विकास बातचीत कीजिए, बताना सबको फिजिक्स टफ। पेपर कैसा रहा? सही था। सही रहा। क्या टॉपिक रहे, किस तरह का टफ, कौन सी पोर्शन टफ रहा? फिजिक्स लगी तो फिजिक्स टफ था। और सेकंड? और तो सब सही। केमिस्ट्री मॉडरेट थी। मॉडरेट टाइप बायो तो इजी थी। एवरेज? बायो इजी थी। बायो ठीक है। पिछले पेपर के मुकाबले में अगर पेपर बात करें तो ये पेपर टफ था? नहीं। आप देखिए बच्चे आए, क्या नाम है बेटा? कैसा रहा पेपर? अच्छा। हाँ? अच्छा। कौन सा पोर्शन टफ था? फिजिक्स? हाँ। फिजिक्स? हाँ। आप देखिए और बच्चे, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन, कैसा पेपर रहा? ठीक रहा। पोर्शन कौन सा टफ लगा? थोड़ा सा टफ था फिजिक्स। मन पढ़ा नहीं था। विजेंद्र, ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात करें तो जो निकल के आ रहा है जस्ट वही बात सामने आ रही है। फिजिक्स का पोर्शन टफ था। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो मॉडरेट स्थिति में था, और साथ में तीसरा बायो तो है थोड़ा कॉमन था। लेकिन इन तीनों की बात करें तो बच्चे काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर, पेपर शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया है। कुछ से बच्चे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। अब देखो 10+2 के बच्चे हैं, जितना बोल पाएंगे उतना बोल पाएंगे। लेकिन एक कह सकते हैं 1.25 महीने से मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे थे बच्चे, अब एग्जाम निकल के बाहर आ गए हैं। कुछ बच्चे और, उनसे बात करते हैं। कैसा रहा बेटा पेपर? ठीक रहा। देखिए आप, ये बच्चे सब निकल के सामने आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। इसके साथ ही बाहर की तस्वीरें आप देखिए विजेंद्र, सब अपने अपने
तैयारी जिन्होंने की थी, क्या उनका रेस्पॉन्स था और उसके बाद में क्या रिजल्ट अब आगे आएगा। लेकिन कुछ ही देर में, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें कि घर जा कर के आधे घंटे में बच्चे बता देंगे कि क्या स्कोर बन रहा है उनका, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कोई इतना दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती, क्योंकि पेपर जो होता है उस पेपर के आधार पे ही कुछ ही देर में की पॉइंट जो निकल के सामने आ जाते हैं। कुछ बच्चे और उनसे बात करते हैं। कैसा रहा बेटा पेपर? अच्छा था। अच्छा था। पोर्शन कौन सा टफ रहा? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं था कोई सा भी। पिछले वाले पेपर की तुलना में अच्छा ही था, वैसे मॉडरेट ही था। मॉडरेट ही था। देखिए अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। आप देखिए सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की थी। अभी भी आप देखिए बच्चे बाहर निकल रहे, तब की भी स्थिति आप देखिए। तीन तरफ जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो रखी गई थी उसका पूरा असर अभी तक देखने को मिल रहा है। बच्चों को बाहर निकल रहा है वो भी पूरा कह सकते हैं प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह से रखा गया कि एक साथ बच्चों को नहीं निकाला जाए। ये बड़ा सेंटर है, बड़ा सेंटर इसलिए पूरी व्यवस्था है देखने के बाद ही बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ बच्चे और प्रतिक्रिया लेते हैं। बेटा कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा पेपर? बढ़िया, एक नंबर। आप देखिए ये बच्चों की प्रतिक्रिया है एवरेज। अब रिजल्ट आएगा तब इनको सबको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बात है वो सबकी ऑल ओवर निकल के ये सामने आ रही है। फिजिक्स का पोर्शन कुछ टफ है, उसके अलावा केमिस्ट्री जो है उसको मॉडरेट स्थिति में रखा गया है। जी बिल्कुल विकास, अगर मुमकिन है तो एक दो बच्चों से और बातचीत कीजिए और पूछिए उनसे कि पिछला जो एग्जाम था 3 मई का और आज का जो एग्जाम है, कुछ ऐसे सवाल उनको लगे जो उसमें भी थे और इसमें भी थे। बेटा देखिए बच्चों को घर जाने की है, वैसे तो प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास। हाँ विकास। नाम भी विकास ही है। कैसा रहा पेपर? सही था पेपर। पिछले बार की तुलना में इस बार की तुलना में बात करें तो कितना डिफरेंस देखते हैं पेपर में? डिफरेंस था, पहले का इजी था। पहले वाला इजी था। पहले वाला इजी था। स्कोरिंग भी कम आएगी इसका मतलब? हाँ, कमी आनी चाहिए। कट ऑफ भी कम जाएगी? कमी जानी चाहिए। और पोर्शन की बात करें तो किस पोर्शन पे ज़्यादा दिक्कत आई? मुझे फिजिक्स में आई थी। मुझे फिजिक्स में। और उसके बाद में? उसके बाद में केमिस्ट्री, बायो तो इजी थी। बायो ठीक थी। और अगर ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात रहे कितनी कट ऑफ की उम्मीद लगती है आपको? कितना कट ऑफ रहेगा? उसका तो गया था, लेकिन फिर भी आइडिया जानी चाहिए। 550 से ऊपर ही जाएगी। 500? 550 से ऊपर। 550 के ऊपर जाएगी। स्कोर या नंबर? या नंबर। नंबर 550। आप देखिए 550 का स्कोर बच्चे ने बताया। जो पेपर है उस पेपर के हिसाब से 550 कट ऑफ जानी चाहिए जो MBBS के स्कोर है उसके लिए राजस्थान की। इसके अलावा और अन्य जो सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट है उनके लिए अलग अलग स्कोर हो सकता है, लेकिन जो जनरल कट ऑफ जो है वो 500 के आसपास जानी चाहिए, ऐसा अनुमान बच्चों ने लगाया। जी बिल्कुल विकास जी, वापस आपका रुख करेंगे। दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी, क्या बच्चे सारे सेंटर से निकल चुके हैं और जब परीक्षा खत्म हो जाती है उसके बाद की किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं? दिनेश जी देखिए विजेंद्र, इस गांधीनगर एग्जाम सेंटर पर तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम यहाँ पर देनी थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स से हम बातचीत कर रहे हैं या हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं उसमें निचोड़ यह निकल कर आ रहा है कि जो 3 मई को पेपर हुआ था वो आसान था जो आज पेपर हुआ उसके मुकाबले। ये एक उनकी जो राय मशवरा सामने आई है। दूसरा, फिजिक्स सबके लिए टफ था, ये भी इनका कहना है, और बाकी जो केमिस्ट्री और बायो है वो ठीक ठाक था, ये यहाँ पर कहना था। तो अब किस तरह जो जैसा कि कट ऑफ रह सकती है, स्कोरिंग क्या रह सकती है वो यहाँ पर बताए, लेकिन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब इतनी ही बातचीत कही कि पहले वाला पेपर ठीक था। यहाँ पर हमने जिन 10-12 स्टूडेंट से बातचीत की, अधिकतर कहना था कि 3 मई को पेपर था वो हमारे लिए आसान था, लेकिन आज वाला पेपर बेहद टफ था। ऐसे में कट ऑफ कितनी रह सकती है, जैसा कि साथी विकास बता रहे हैं, आधे घंटे बाद जब घर पर ये कंपेयर करेंगे जब स्कोरिंग को, तब ये क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो कईयों के लिए ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का कि हमें 50 दिन की जो तैयारी का वक्त मिला था वो हमारे काम आया, ये पेपर हमारे लिए ठीक ठाक था। सबकी अपनी अपनी यहाँ पर राय है। तो अब लगभग स्टूडेंट्स हैं वो लगभग यहाँ से रवाना हो चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर, और कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा है वो सफल रही है। सुरक्षा के जो इंतजामात किए गए थे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो स्टूडेंट्स के काफ़ी कह सकते हैं कि पक्ष में रहे। लेकिन कुछ लोगों ने, स्टूडेंट्स ने यह सुझाव भी दिए थे कि NTA को और सुधार इस एग्ज़ाम प्रणाली है उसमें यहाँ पर करनी। देखिए छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बेटा कैसे रहा आपका, क्या नाम है? मॉडरेट था पेपर। क्या मानते हो, कितनी मानते हो? तो देखिए
बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा वो झिझक भी रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम दे के आए, जाहिर सी बात है 3 घंटे जिस तरह काफ़ी प्रेशर रहता है और 49 दिन के दायरे में दूसरी बार उनको ये एग्ज़ाम यहाँ पर देना पड़ रहा है। लेकिन नो डाउट सरकार ने अच्छे इंतजाम किए गए पूरे देश भर में कड़े, क्योंकि जिस तरह एक मुद्दा सियासी ये बनता जा रहा था, अपोजिशन ने इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचाया था, लेकिन सरकार ने कह सकते हैं कि जो कलंक लगा था पेपर लीक होने का 3 मई को, उसको पूरा धोने की कोशिश की और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम थे यानी एयरफोर्स के विमान तक पेपर को लाने और ले जाने में यहाँ पर लगा दिए गए थे। और इसके अलावा अर्धसैनिक बल है, हथियारबंद जवान है, वो तैनात किए गए, जैमर लगाए गए, सीसीटीवी की निगरानी में हुई और तमाम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम है वो खुद यहाँ पर फील्ड उतर गए। तो जयपुर से खबर आ रही है कि एग्जाम है वो शांतिपूर्ण यहाँ से संपन्न हो चुका है, किसी तरह की जो आशंकाएं जता रही थी वो कह सकते हैं कि सफल नहीं हुई। तो इस तरह के इंतजाम हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास आपका भी शुक्रिया, दीक्षित परिवार और भंवर आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़